मैं हूं हुदा इकराम और आप देख रहे हैं BBC उर्दू का खुसूसी बुलेटिन। इस खुसूसी बुलेटिन में आप जान पाते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी बहुत सी अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। आप हमारा ये बुलेटिन रोज़ाना देख सकते हैं पीर से जुमा। आज के इस बुलेटिन में आप जान पाएंगे कि मुल्क में दोबारा से कारोबारी सरगर्मियाँ किस तरह से बहाल की जा रही हैं, और ये भी जानिएगा कि कोरोना वायरस की वबा के दौर में दिल के मरीजों को किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए। ये सब होंगी अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नज़र पाकिस्तान भर की अहम खबरों पर। ताज़ा तरीन हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 2,82,000 से ज़ायद हो चुकी है, जबकि 6,000 से ज़ायद अमवात अब तक रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं। सेहतयाब अफराद की अगर बात करें तो इनकी तादाद 2,58,000 से तजावुज़ कर चुकी है। मुल्क भर में कोरोना के कम होते केसेस को देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने मामूलात ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता बहाल करने की जानिब कदम उठाया है। आगे कलाअमल तरतीब देने के लिए गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स को अलग अलग वक्तों में खोलने पर इत्तफाक हुआ है। मुल्क भर में SOPs के तहत थिएटर्स और सिनेमा हॉल्स 10 अगस्त से खोलने का फैसला कर लिया गया है। ये तमाम वो जगह हैं जहां एक वक्त में बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत से लोग इकट्ठे बैठकर एक जगह पर मूवीज़ देखते हैं, इसलिए यहाँ पर SOPs का ख्याल रखने पर जोर दिया गया है। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर हैं, उनका ये कहना था कि कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ कोशिशों की कामयाबी के बाद पाकिस्तान भर में ब्यूटी सैलून्स, रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ भी 10 अगस्त से ही खोले जा रहे हैं। मज़ारात, बिजनेस सेंटर, एक्सपो सेंटर्स भी 10 अगस्त से खोलने की इजाज़त दी जा रही है। सयाहत का शोबा 8 अगस्त से खोला जा रहा है। सयाहत उन इलाकों से ताल्लुक़ रखती है जहां आमदन के ज़राए अमूमन कम होते हैं, इसलिए लोगों का रोज़गार वहां पर खुल जाएगा जब सयाहत खुल जाएगी। ट्रेनों और जहाज़ों में सीट्स छोड़कर बैठने की जो बंदिश है वो सितंबर के आखिर तक बरकरार रखने का फ़ैसला इस वक्त किया गया है और दोबारा सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा, जो कि बाद में इसका सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा, लेकिन इम्कान यही है कि 1 अक्टूबर से ये तमाम मामलात भी नॉर्मल हो जाएंगे। असद उमर का ये भी कहना था कि तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने के मुतालिक फ़ैसले का जायज़ा 7 सितंबर को लिया जाएगा, जबकि और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के जो सदर हैं काशिफ मिर्ज़ा, उनका ये कहना है कि हुकूमत 15 अगस्त से मुल्क भर के स्कूल्स खोलने का ऐलान करे, बसूरत दीगर वो ख़ुद तालीमी इदारे खोल लेंगे। और अब एक जायज़ा लेते हैं दुनिया भर की अहम खबरों का। दुनिया भर में इस वक्त कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 1,90,00,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि इससे होने वाली जो हलाकतें हैं वो 7,14,000 से भी ऊपर निकल चुकी हैं। अमेरिका में 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 2,000 से तजावुज़ कर गई। आखिरी मरतबा अमेरिका में 7 मई को 2,000 हलाकतें एक ही दिन में रिपोर्ट की गई थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनका यह कहना है कि ये मुमकिन है कि अमेरिका को 3 नवंबर को इंतखाब से कबल कोरोना वायरस की वैक्सीन मिल जाए। अमेरिकी सदर की ये पेशगोई उनके जो वाइट हाउस के माहिरीन सेहत हैं उनसे अदम मुताबिकत रखती है। अमेरिका में इस वक्त वायरस की क्या सूरत हाल है, ये हमें बता रहे हैं हमारे साथी विनीत खरे। कोरोना वायरस पर यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की जो ताज़ा स्टडी आई है उसमें कहा गया है कि 1 दिसंबर तक अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद ये 3 लाख के नज़दीक तक जा सकती है। स्टडी में कहा गया है कि अगर आज से ही लोग कंसिस्टेंटली फेस मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो करीब 70,000 लोगों की जान को बचाया जा सकता है। स्टडी में कहा गया है कि लोगों का कभी फेस मास्क पहनना, कभी फेस मास्क नहीं पहनना, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस को कभी फॉलो करना, कभी नहीं फॉलो करना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी जो स्टडी इंडिकेट कर रही है वो ये कि आने वाले दिनों में, हफ्तों में अमेरिका में हालात हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद ये करीब 1,60,000 है और जो कोरोना वायरस के जो कंफर्म्ड केसेस हैं ये 50 लाख की तरफ बढ़ रहे हैं। जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें और उनकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स या मौत की धमकियां मिली हैं और उनकी बेटियों को तो इतना ज़्यादा परेशान किया गया कि उनके लिए उन्हें सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना पड़ा। डॉक्टर एंथनी फाउची ने जो अपने डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं सदर ट्रंप के साथ, उस पर उन्होंने मीडिया में बात की है। इससे सदर ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल्स हैं वो डॉक्टर एंथनी फाउची से खुश नहीं रहे हैं और उन्होंने डॉक्टर एंथनी फाउची पर कई इल्ज़ाम भी लगाए हैं। विनीत खरे, BBC, वॉशिंगटन DC।
समाजी रवाबित की वेबसाइट की कंपनी फेसबुक ने अपने मुलाजमीन को कोरोना वायरस की वजह से जुलाई 2021 तक घर से काम करने की इजाज़त दे दी है, यानी उनका वर्क फ्रॉम होम एक्सटेंड हो गया है। इसके अलावा फेसबुक के तर्जुमान ने यह बताया है कि मुलाजमीन को दफ्तरी अखराजात की अदायगी के लिए 1000 यानी 1,68,000 पाकिस्तानी रुपये माहाना फराहम किए जाएंगे। चीन का रुख करें तो वहाँ के नेशनल हेल्थ कमीशन की जानिब से जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक चीन में कोरोना वायरस के मजीद 37 नए केसेस सामने आ गए हैं, जिसमें 10 बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों में से वहाँ मुंतकिल हुए हैं। बरतानिया के सेंट्रल बैंक की जानिब से सामने आने वाले एक बयान के मुताबिक बरतानिया की मईशत को बहाल होने में ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लग सकता है, यानी जितनी उनको तवक्को थी उससे ज़्यादा फोरकास्ट जो किया गया था उससे ज़्यादा वक्त लगेगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड का यह कहना है कि इस साल के आखिर तक बेरोज़गारी में भी 2 गुना तक इजाफा मुतवक्के है। दूसरी जानिब जो इंपीरियल कॉलेज है, उनकी एक तहकीक के मुताबिक इंग्लैंड में कोविड-19 में फैलाव सुस्त रवि से जारी है। वियतनाम के शहर दानंग में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को 2000 बिस्तरों पर मुश्तमिल आर्जी अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। वियतनाम वो पहला मुल्क था जिसने कोरोना को काबू करने का दावा किया था। ताहम वायरस की दूसरी लहर आने के बाद से 25 जुलाई से अब तक वहाँ तकरीबन 180 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है और 1 हलाकत भी रिपोर्ट हुई है। और अब वक्त हुआ है तालीम व आगाही का। कोविड-19 से जहां हर शख्स को ये ख़तरा लाहक है कि कहीं वो इसका शिकार ना हो जाए, वहीं वो अफराद जो पहले ही संगीन बीमारियों का शिकार है, जैसे कि दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, उनके लिए इस वायरस का फैलना ज़्यादा ख़तरनाक है। इस आलमी वबा के दौरान दिल के मरीज़ों का किस एहतियात और देखभाल की उन्हें ज़रूरत हो सकती है, ये हमें बता रही हैं लाहौर के शेख ज़ायद हॉस्पिटल की शोबा कार्डियोलॉजी की सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर अंबर मलिक। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अंबर मलिक है। मैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हूँ और वहाँ पे हम अपने दिल के मरीज़ों का हर किस्म का इलाज करते हैं। मेरा काम पिछले 35 साल से लोगों के दिल की बीमारियों का इलाज करना है और हर शोबे का हम इलाज जो है वो करते हैं। मेरा पैगाम आजकल कोविड-19 और कोरोना के ज़माने में लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि सब लोग हर वक्त मास्क पहने, हर थोड़ी देर में अपने हाथ जो है वो धोते रहें और 6 फुट के डिस्टेंस पे अपने आप को रखें। इसका ये मतलब नहीं है कि जिन लोगों को एक बेसिक बीमारियां चल रही हैं, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या दिल की बीमारी की, वो उन दवाइयों का इलाज छोड़ दें या उनकी दवाइयाँ खाना बंद कर दें। बहुत ज़रूरी है कि आजकल के अनसर्टन टाइम्स के अंदर ये सारी दवाइयाँ मुस्तकिल खाते रहें। अपना कंट्रोल शुगर का, ब्लड प्रेशर का, वॉक को मत छोड़िए, दिल की दवाइयों को ना छोड़ दीजिए डर के मारे या घबरा के, या अगर किसी और बीमारी का इलाज करना पड़ जाता है तो अपनी बेसिक दवाइयों को ना छोड़िए। अपने एहतियात जो हैं वो मुस्तकिल करते रहें, अपने खाने का ख्याल रखें, चिकनाई से दूर रहें, ताकत की चीज़ें खाएं। ताकत की चीज़ों में घी और चिकना नहीं आता, मीठा भी नहीं आता। अपना ख्याल रखें और डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। डॉक्टर्स आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं, वो हस्पतालों में भी हैं, अपने क्लिनिक्स के अंदर भी हैं, आउटडोर्स भी कर रहे हैं, आपकी रहनुमाई करें। इसके साथ ही हमारे इस खुसूसी बुलेटिन का वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी। आप अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।